बोली श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी का दर्शन कर पाते हैं, सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं। आप कहेंगे कि गुरु महाराज जी का दर्शन, तो आप फोटो में भी तो गुरु महाराज जी ही दिखते हैं, गुरु महाराज जी का ही दर्शन होता है। सज्जनों, जैसे आटा और चीनी का एक ही रंग है, दूर से आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये दोनों एक ही है, लेकिन जब आप स्वाद लेंगे उसका तो आटे के बारे में पता चलेगा और चीनी के बारे में पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार से सोना और पीतल दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन उसे जब यूज किया जाता है, उसे धारण किया जाता है, तो ये पता चलता है कि ये पीतल है और ये सोना है। सज्जनों, ऐसे ही इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की सोच, विचार, जीवन एक जैसे नहीं होता है। जैसे कि कोयल है और कागा है, देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों एक ही हैं, पर जब वो बोलते हैं तो उसमें अंतर होता है। तो सज्जनों, ये तो है दुनिया की पहचान जो मैंने आपको बताया है, लेकिन सज्जनों, व्यक्ति की पहचान क्या है? व्यक्ति बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत रूपवान दिखता है, बहुत कुरूप दिखता है, कोई बहुत ही गोरा दिखता है, कोई बहुत ही काला दिखता है, कोई बहुत ही अच्छा बोलता है, कोई बहुत ही खराब बोलता है। सज्जनों, व्यक्ति एक कैसे हो पाएगा? कहते हैं कि जैसे चीनी और आटा के दोनों रंग सफेद ही है, दूर से दोनों यही भाता है कि दोनों एक ही होगा। जैसे पीतल और सोना को देखने में यह पता चलता है कि ये दोनों एक ही है। जैसे कोयल और कागा को देखने में आप यही समझेंगे कि ये दोनों एक ही है, लेकिन जब उसे कोई उसका स्वाद चखता है, उसको जब कोई धारण करता है, उसको जब सुनता है, तब पता चलता है कि ये आटा है और ये चीनी है, ये सोना है, ये पीतल है, ये कौवा है और ये कागा है। तो सज्जनों, इसीलिए बाबा ने बड़ा सुंदर मानस में लिखा है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय बिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करि जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। कि इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, इस दुनिया में सब कुछ ऐसा ही है। सुनी अचरज करि जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। बाबा बड़ा सुंदर कहते हैं कि जैसे आटा और चीनी देखने में एक है पर एक नहीं है, जैसे सोना और पीतल देखने में एक है पर एक नहीं है, जैसे कौवा और कोयल देखने में एक है पर एक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ एक हो सकता है और एक बन सकता है। बाबा कहते हैं कि सुनी अचरज करि जनि कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। वो कहते हैं कि इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। जैसे मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पीक बकऊ मराला। कि जैसे एक काग प्रवृत्ति के व्यक्ति है और वो सत्संग सुनने लग गया, सत्संग में जाने लग गया, तो कोयल बन जाता है, कोयल की तरह कूं कूं करने लग जाता है और उसकी बोली बड़ा मधुर हो जाती है। दूसरे ही लाइन में बाबा ने समझाया कि काक होय पीक बकऊ मराला। बकऊ मराला का मतलब कि जैसे हंस है और बकुला है। अब जो बगुला है जो बगुला है वो गहरे पानी में नहीं जाता है, वो छिछले पानी में जाता है, लेकिन जो हंस है वो गहरे पानी में जाता है। दोनों का रंग एक ही है, लेकिन दोनों के स्वरूप में बड़ा अंतर है। सज्जनों, जो बगुला है
वो गहरे पानी में नहीं जाएगा, वो छिछले पानी में जाता है। लेकिन जो हंस है वो छिछले पानी में नहीं जाएगा, वो गहरे पानी में जाएगा। तो सज्जनों, जब जो छिछले पानी में जाएगा तो वहां उसे क्या मिलेगा? जैसे मछलियां जब आती हैं, छोटी छोटी मछलियां आती हैं, तो जो बगुला महाराज होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी आधी आंखें बंद करके रखते हैं और एक पैर पानी में होता है और एक पैर ऊपर होता है। और वो जैसे मछली रानी को लगता है कि ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं कोई, और इनसे मैं आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। लेकिन सजनों, होता क्या है? जैसे मछली रानी आती हैं बगुला महाराज के पास, अब बगुला महाराज जो अर्ध आंख बंद किए हैं, एक पैर उठा के रखे हैं, क्या करते हैं? धीरे से अपना चोंच नीचे रखते हैं, मछली रानी को उठाते हैं और अपने पेट में वैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं। सज्जनों, कहने का भाव ये है कि बगुला और हंस प्रवृत्ति के लोग इसी संसार में हैं। सज्जनों, एक से पीड़ा मिलता है और एक से सुख मिलता है। जैसे बगुला है, वो छिछले पानी में गया है, मछलियों को खा लेता है और मछलियां सोचती हैं कि इनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो सज्जनों, आज के समय में भी ऐसे ही लोग हैं। देखने में दोनों का लिबास तो एक ही है, साधु के भी और असाधु के भी। लेकिन मैंने बताया न, जैसे हंस और बगुला एक जैसे हैं, लेकिन जो हंस होता है वो गहरे पानी में जाता है और मोतियों को खाता है, मोतियों को ढूंढता है। या दूध और पानी एक में रख देंगे तो वो दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा, उसकी विशेषता है। लेकिन वहीं पर जो बगुला है वो छिछले पानी में उतरेगा, छिछले पानी में जाता है। सज्जनों, दो प्रकार के लोग हैं। जैसे जितने मैंने बाहरी वस्तुओं के बारे में बताया है, तो जब आप स्वाद लेते हैं तो पता चलता है, ऐसे ही दो प्रकार के लोग इस समाज में कार्यरत रहते हैं, इस संसार में भी आते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। सज्जनों, जो सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा तो वो जहां भी जाएगा वहां सकारात्मकता ही फैलाएगा। लेकिन जो जिसके पास नकारात्मकता है, जिसके अंदर निगेटिविटी है, वो जहां भी जाएगा वो नकारात्मकता ही फैलाएगा, नेगेटिविटी ही फैलाएगा। सज्जनों, क्योंकि मार्कंडे पुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान श्री राम और माता जो लखन जी हैं, जिस समय माता का रावण लेके चला गया था, तो जो भगवान हैं वो वन वन ढूंढ रहे थे और उसी दौरान उनको ऐसे जगह पर वो जाते हैं कि उस जगह पर जाने से ही उस जगह का ऐसा प्रभाव था कि उस जैसे वो लोग उस जगह पर गए, वैसे ही लखन जी के मन में नकारात्मकता ने घेर लिया, नकारात्मक विचारों का आगमन हुआ। और सज्जनों, लेकिन वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनको नकारात्मकता नहीं घेरा, नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि सज्जनों, वो स्वयं पार ब्रह्म है, ईश्वर है, नारायण है। और यही कारण था कि उनके ऊपर नकारात्मकता हावी नहीं हुआ। और इधर जो लखन जी हैं, वो धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आने लग गया कि मैं इनके साथ क्यों आया, क्योंकि वनवास तो इनको हुआ था, मुझे थोड़ी ना हुआ था। वनवास तो इनको मिला था, मुझे नहीं मिला था। और सज्जनों, यही कारण था कि आज लखन जी के मन में विचारों ने घेर लिया, गलत विचारों ने घेरा। और सज्जनों, उसके उपरांत जो लखन जी हैं वो क्या किए? राम जी कहते हैं कि थोड़ी सी यहाँ की मिट्टी उठा लो अपने साथ। और सज्जनों,
लखन जी ने क्या किया, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा लिया और वहां पर राम जी के साथ जाने लग गए। और जैसे ही राम जी के साथ जाने लग गए तो उनके विचार, मन के अंदर और बुरे विचार आने लग गए। और सज्जनों, इधर जब राम जी ने यह देखा कि आज लक्ष्मण के मन को बुरे विचारों ने घेर लिया है और मैं इसे बुरे विचारों से कैसे मुक्त करूं, तो उन्होंने कहा कि लखन, अब यहीं पर इस मिट्टी को गिरा दो जो तुमने हाथ में उठाया था मेरे कहने पर। और सज्जनों, लखन जी ने जैसे ही उस मिट्टी को गिराते हैं तो होता क्या है, उनके अंदर के सारे नकारात्मक विचार खत्म। और उसके उपरांत जब उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी को गिराया तो उनके अंदर के जो बुरे विचार थे उसी क्षण खत्म हो गए, विचार आना बंद हो गया। और सज्जनों, वहां पर लखन जी ने राम जी से पूछा कि हे भ्राता, मेरे मन के अंदर इतने बुरे विचार क्यों आ रहे थे, आखिर क्या कारण था। तो सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा कि हे लखन, यहाँ पर दो भाई रहते थे इसी जगह पर, जिस जगह को हम लोगों ने अभी अभी पार किया है। और वो दोनों भाई ब्रह्मा जी के बहुत बड़ा तपस्या किए थे और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और उन लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हम लोग अजर अमर रहें, हमें कोई मार ना सके। और जब भी हमारी मृत्यु हो तो दोनों भाइयों के आपस में लड़ाई के कारण से ही हमारी मृत्यु हो। और उन दोनों भाइयों को इतना विश्वास था एक दूसरे पर कि वो यही सोचते थे कि हमारे बीच में कभी कोई लड़ाई होगी ही नहीं। और सज्जनों, यही कारण था कि वो दोनों भाई आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, कभी लड़े ही नहीं थे। न तो वो लड़े थे और न उनकी मृत्यु हो पाई थी। आज राम जी ये बात लखन जी को बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा आती है, आकाश मार्ग से उतरती है और उसी वन में वो आई। और जैसे उसमें से एक भाई ने देखा तो उसने कहा कि पहले मैं इससे विवाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं इससे विवाह करूंगा। उनका नाम था सुंद और उपसुंद। उन दोनों भाइयों का यही नाम था, सुंद उपसुंद। और सुंद उपसुंद दोनों आपस में आज कस मकस में पड़े हैं कि कौन पहले विवाह करे और किसकी पत्नी होगी। और सज्जनों, वो दोनों आपस में इसी विवाद को लेकर लड़ने लग गए। और जैसे ही लड़ने लग जाते हैं वो दोनों, तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और विवाह नहीं हो पाया। वो अप्सरा वहां से चली जाती है। तो सज्जनों, समझाने और कहने का मतलब ये है, राम जी लखन जी को समझा रहे थे कि वो दोनों भाई थे और हम भी दोनों भाई ही हैं। आज जब तुम इस वन से चल रहे थे, इस मार्ग से गुजर रहे थे, तो इस जगह का ये प्रभाव था, इस मिट्टी के अंदर वो प्रभाव था, जो नकारात्मकता था, जो नेगेटिविटी थी, इस मिट्टी के अंदर भी थी। उस वन में, उस जगह को नकारात्मकता से घिरी हुई वो जगह है। कोई भी वहां जाएगा तो उसके मन के अंदर नकारात्मकता ही आएगी, नेगेटिविटी ही आएगी। और यही कारण था कि मैंने बोला था इस मिट्टी को उठा लो। और जैसे तुमने इस मिट्टी को जब तक पकड़े रखे थे तब तक तुम्हारे मन के अंदर सिर्फ बुरे विचार ही आ रहे थे। और यही कारण था कि तुमने इतना गलत मेरे बारे में सोच लिया था। सज्जनों, वो तो भगवान श्री राम थे तो अपने भाई का निवारण कर दिए, लेकिन आज के समय में व्यक्ति कितना कुछ सोचता है, कितना कुछ देखता है और कितना कुछ करता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। बहुत से लोगों से हम मिलते हैं तो लोग कहते हैं दीदी जी हमसे साधना नहीं हो पा रही है। सज्जनों, साधना कैसे होगी जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो आपके मन में इतने बुरे विचार आते हैं। आपको अगर हमारे बातों पर विश्वास नहीं है तो आप नोट पैड रखिएगा और पेन रखिएगा। जो आपके मन के अंदर विचार आएगा उसको लिखते जाइएगा और बाद में उठिएगा
उसको पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि क्या ये हमारे विचार हैं, क्या ये हम हैं, क्या ये मैं ही था। तो सजनों, कुछ बनना इतना आसान नहीं होता है जितना आसान दिखता है। जितना आसान हम देखते हैं उतना आसान सब कुछ है नहीं। और सजनों, इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि साधना साध को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। सजनों, जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है तो उसके अंदर इंसानियत आती है। इंसानियत जब आ गई तो साक्षात भगवान ही है, क्योंकि उसके मन के अंदर अब गलत विचार किसी के लिए नहीं आएगा और ना वो गलत किसी को बोलेगा। तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति साधना कर रहा है और आगे भी करेगा। यही साधना की पहचान है। और सजनों, इधर जो एक जैसे वस्तुएं दिखती हैं, एक जैसे व्यक्ति दिखते हैं, तो उसमें यही अंतर है। क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर लिखा कि गगन चढ़े रज पौन प्रसंगा, कीचे ही मील नीच जल संगा। कि जैसे मिट्टी है हवा के संग करती है तो गगन के ऊंचाइयों को छूती है, लेकिन वही मिट्टी जब पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। उन्होंने समझाया कि मिट्टी एक है लेकिन संगति में उसका अंतर है। हवा के संग करती है तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचती है, लेकिन वहीं पर पानी का संग करती है तो कीचड़ बनती है। और सज्जनों, आज के समय में कीचड़ से कौन नहीं बचना चाहता है? क्या कोई कीचड़ में अपना पैर डालना चाहता है? नहीं। आगे बाबा लिखते हैं कि साधु असाधु सनत सुखकारी, सुमिरहि राम देह कीनगारी। वो कहते हैं कि साधु और असाधु दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, दोनों एक ही जैसे रहते हैं, लेकिन उनके कर्मों में भिन्नता होती है। जैसे हंस और बगुला एक जैसे ही रंग है, जैसे कोयल और कागा के रंग एक ही है, जैसे आटा और चीनी एक जैसे ही दिखता है दूर से, जैसे सोना और पीतल एक जैसे ही दिखता है, ऐसे साधु और असाधु एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनके उच्चारण से यह पता चल जाता है कि ये साधु हैं कि असाधु हैं। साधु का मतलब ही क्या है कि जिसने अपने आप को साध लिया, जिसने अपने मन को नियंत्रण में रख लिया, वही साधु है। और जिसका मन अनियंत्रण है, असाध्य मन है, असाध्य मन से कभी न उसका भला होगा और न किसी दूसरे का भला होगा। तो सजनों, ये पहचान है, क्योंकि इस संसार में हर जैसे हर वस्तु दिखती है, हर जैसे हर व्यक्ति दिखता है, हर जैसे पक्षी भी दिखते हैं, लेकिन उनकी सोच अलग होती है, उनके कर्म अलग होते हैं, उनके व्यवहार अलग होते हैं। और यही कारण है कि उनके व्यवहार, उनके आचरण से ही उनका आंकलन होता है। उन दोनों भाइयों ने यही सोचा था कि कभी हम लोगों में लड़ाई नहीं होगी और ना ही हम लोगों की मृत्यु होगी। लेकिन सजनों, विधि का विधान यही होता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक दिन होना है। जो आया है वो जाएगा। राजा, रंक, फकीर सब जाएंगे इस संसार से, लेकिन अंतर ये है कि कोई समय से जाता है, कोई समय से पहले जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सबका भोजन बनाता हूं, सब मेरे ही मुख में आते हैं, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर हैं, जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनका भोजन मैं पहले कर लेता हूं कि समाज में अधर्म ना फैले। जो धर्म के अनुगामी हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिनके माध्यम से धर्म की स्थापना होने वाली है, उनका भोजन मैं बाद में करता हूं, क्योंकि उनके वजह से धर्म है, उनके कार्य से धर्म की स्थापना होगी, इसलिए समय उनका भोजन बाद में करता है। और सजनों, ये सत्य बात है। समय पहले उन्हीं का भोजन करेगा जो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, जो अधर्म को फैलाते हैं, जो बुराई को फैलाते हैं, बुराई के जड़ को रोपण करते हैं, और समय उनका भक्षण कर लेता है। इसमें कोई अंतर नहीं है।
जो धर्म के पथ पर होगा, जो धर्म के अनुगामी होगा, वो काफी समय तक रहेगा, इस संसार में कार्यरत रहेगा। तो सज्जनों, इसीलिए ये जीवन मिला है भगवान की बंदगी करने के लिए, परमात्मा की बंदगी करने के लिए। कहते हैं कि दो बातों को भूल मत जाना, चाहे कल्याण, एक मौत है, दूजे श्री भगवान। कि जिसने दो बातों को याद रखा उससे कभी कोई बुरा कार्य होगा ही नहीं, बुरे कर्म में कभी वो लिप्त नहीं होगा। एक मौत और एक भगवान। जिसने अपने मौत को याद रखा, जिसने भगवान को याद रखा, उससे कभी कोई बुरा कर्म नहीं होता है, दूजे श्री भगवान। तो सज्जनों, मौत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। जो आया है वो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी वरदान उसे मिला हो, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना ही है। अब सज्जनों, अंतर यही है कि जितने भी असुर थे सबने वरदान मांगा, आशीर्वाद नहीं मांगा। वरदान मांगे, शक्तिशाली बने और इस संसार में अधर्म को रोपण किए, अधर्म को फैलाए, और उन्हीं का वरदान उनके लिए श्राप बन गया। लेकिन जो सज्जन लोग थे, जो साधक थे, उन्होंने भगवान से आशीर्वाद को प्राप्त किया, आशीर्वाद मांगा, और उनके माध्यम से इस समाज में बहुत कुछ अच्छा कार्य हुआ और अच्छा काम आगे भी होता ही रहेगा। तो सज्जनों, इस संसार में साधु भी आता है, असाधु भी आता है, सज्जन भी आता है, सठ भी आता है। सज्जनों, इसीलिए आप कभी दुविधा में मत रहिएगा, क्योंकि उच्चारण से समझ आ जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव थे जो लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। और आइए परमात्मा के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।